आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसका फार्मूला है ओ अपॉन एस प्लस वाज अपॉन वेयर प्लस दी पावर थर्ड प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही गेव मी पेन। यह एक प्रकार का सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में दिया गया है। यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो सबसे पहले इसको हम इंडिकेट करेंगे। यह सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, यह है आपका मेन वर्ब है, यह आपका ऑब्जेक्ट है, यह भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम आईओ कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह है डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले इस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एज ए पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। चूंकि मी या ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा आई। आई के साथ हम देखें किसका प्रयोग किया गया है, इस फार्मूला के अंतर्गत वाज का प्रयोग किया गया है। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे वाज। वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ देख रहे हैं थर्ड फॉर्म है वर्ब का, तो थर्ड फॉर्म गेव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। फिर एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में कुछ बचा है क्या, हम देख रहे हैं एक पेन बचा है, तो यहाँ एक पेन लिखेंगे, एक पेन। फिर बाय लिखेंगे, बाय के बाद हमको क्या लिखना है, इस ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया ही। इस प्रकार यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ, बदला हुआ सेंटेंस। यह पैसिव वॉइस में है। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला जो कि पैसिव वॉइस में है, ओ अपॉन एस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। फिर इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है। यदि यह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर में हो अथवा आई में हो तो उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। यदि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यू, वी, दे अथवा प्लूरल नंबर्स में हो तो इसके साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं और सबसे आखिरी में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। आइए हम एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल है द टीचर डिड नॉट टीच अस हिंदी। यह सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। इस एक्टिव को पैसिव में बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को देखकर इसको हम इंडिकेट कर लेंगे। द टीचर, यह आपका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। उसके बाद डिड, यह हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। यह टीच, यह मेन वर्ब है। अस, यह आपका ऑब्जेक्ट है। हिंदी, यह भी ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है, यह आपका आईओ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह आपका है डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको किसी एक को लेकर एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में। हम अस का नॉमिनेटिव केस लेंगे, तो अस का नॉमिनेटिव केस होता है वी। वी लिखा हमने, वी के बाद हमको देखना है हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, वाज या वेयर, किसका प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि वी के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है, अतः हमको यहाँ पर लिखना होगा वेयर। वेयर के बाद फिर कंपेरिजन करें, नॉट है, इसमें भी डिड नॉट है तो हम लिखेंगे नॉट।
नॉट के तुरंत बाद यह देखना जरूरी है वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। टीच का थर्ड फॉर्म हुआ टाट, यह हुआ टाट। टाट के बाद देखेंगे एक्स्ट्रा वर्ड है क्या, एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में हिंदी दिया गया है, अतः हम यहाँ पर लिखेंगे हिंदी। एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में हिंदी, हिंदी के बाद बाई हमको लिखना होगा बाई। फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ देखेंगे द टीचर। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट होगा, तो द टीचर का द टीचर ही लिखा जाएगा, द टीचर। इस प्रकार यह पैसिव वॉइस प्रिपेयर हुआ। इस प्रकार यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप की बात हम करने जा रहे हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ऐसे वाक्यों की शुरुआत डिड से होती है। जब वाक्य की शुरुआत डिड से होती है तो उसका फार्मूला एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या है उसे हम देखें। डिड के स्थान पर हम वाज या वेयर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। यह जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम आरंभ में डिड के स्थान पर वाज या वेयर लिखते हैं। यदि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर अथवा आई हो तो हम डिड के स्थान पर वाज का प्रयोग करते हैं। यदि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर यू, वी, दे अथवा प्लूरल नंबर्स आया हो तो हम डिड के स्थान पर वेयर का प्रयोग करते हैं। फिर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखते हैं, तत्पश्चात वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्ड को लिखते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड को रिमेनिंग वर्ड भी कहा जाता है। यदि एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आएगा तो उसे नहीं लिखेंगे। फिर हम बाय लिखते हैं और सबसे आखिरी में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को एज ए पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। आइए हम एग्जाम्पल की बात करें। पहला एग्जाम्पल है डिड द प्यून रिंग द बेल इन द स्कूल। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है या एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इसको हम डिक्टेट कर ले। यह आपका हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस का। द प्यून यह सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। रिंग यह मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस का। द बेल यह ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। इन द स्कूल यह कॉम्प्लीमेंट है एक्टिव वॉइस का। अब कॉम्प्लीमेंट से कभी सब्जेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द बेल है, द बेल है ऑब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में मानकर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का लिखेंगे। द बेल चूंकि ये सिंगुलर नंबर में है अतः इसके साथ डिड के स्थान पर वाज का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा वाज, वाज के बाद द बेल को लिखा जाएगा, द बेल। बेल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिंग, रिंग, रैंग, रंग, यह थर्ड फॉर्म हुआ आपका रंग। फिर एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में है क्या कुछ देख रहे हैं। इन द स्कूल है, इन द स्कूल लिखिए, इन द स्कूल, इन द स्कूल। फिर बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को एज ए पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। यह द प्यून है जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में वही होगा द प्यून। सबसे अंत में इंट्रोगेशन चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वाज द बेल रंग इन द स्कूल बाय द प्यून। यह आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट है जिसकी शुरुआत डिड से होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे। इसका फार्मूला है IWI मींस इंट्रोगेटिव वर्ड। वाक्य का आरंभ वाई, में, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट इत्यादि से हो तो ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप वाले वाक्य कहलाते हैं। तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम IW लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं जो आया हो। उसके बाद पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है। पहले बताया जा चुका है कहाँ वाज का प्रयोग, कहाँ वेयर का प्रयोग करेंगे। इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखेंगे,
फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। आइए हम एग्जाम्पल की बात करें। वाई डिड रीता कुक फूड इन द किचन। यह सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव का सेकेंड टाइप वाला सेंटेंस है। शुरुआत इंटरोगेटिव वर्ड से वाई से है, फिर वाई को हम वाई ही लिखेंगे। उसके बाद हमको देखना है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इसमें फूड है। फूड को एज ए सब्जेक्ट के रूप में एज्यूम करके वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह सिंगुलर नंबर में काउंट किया जाता है। अतः इसके बाद लिखा जाएगा वाज। वाज के बाद फूड, वाज के बाद हम फूड लिखेंगे। फूड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है? कुक। कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होगा, यहाँ पर लिखा गया कुक्ड। कुक्ड के बाद एक्स्ट्रा वर्ड बचा है, क्या देख रहे हैं? इन द किचन है, अतः उसको हम लिख लेंगे इन द किचन, इन द किचन। फिर बाय लिखेंगे और सबसे आखिरी में हम रीता का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। किसी नाम का ऑब्जेक्टिव केस वही होता है, अतः वही होगा, रीता ही होगा। यहाँ लिखेंगे रीता। इस प्रकार यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वाई